मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट 3 की आधुनिक हिंदी कविता नाम से पेपर फर्स्ट में निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें मुक्ति बोध के काव्य की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरअसल मुक्तिबोध मार्क्सवादी चिंतन धारा से अनुप्राणित कवि हैं। उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाई है। शोषित वर्ग के जो संघर्ष हैं उन संघर्षों को उन्होंने अपनी वाणी दी है और ये कामना की है कि शोषित वर्ग एकजुट होकर शोषकों के विरुद्ध खड़ा होगा और अन्याय एवं अत्याचार से पीड़ित जो ये व्यवस्था है उस व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित करेगा। सामंत और पूंजीपति के शोषण से देश की आम जनता या कृषक मजदूर वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को मुक्ति मिलेगी। अपने काव्य में वह इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ रखते हैं। मुक्तिबोध की एक कविता है, जन जन का चेहरा एक। जन जन के चेहरा एक से ये पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूँ। ये प्रस्तुत हैं, इनकी फिर व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। पृथ्वी का सार अपनी सेनाओं से घिरे हुए गिरफ्तार गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक जन जन का मित्र एक। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक। लाख लाख पैरों की सोच में है वेदना का तार एक। हिये में हिम्मत का सितारा एक। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। मुक्तिबोध की जन जन का चेहरा एक कविता की इन पंक्तियों में कवि ने भेदवादी भावनाओं का विरोध किया है। कवि कहता है कि इस समस्त पृथ्वी का प्रसार विस्तृत है, परंतु कुछ शत्रु सेनाओं के बल पर इसकी सीमाओं को सीमित करने का सीमित कर रहे हैं। वे अपनी गहरी काली छायाओं को पसार कर भौगोलिक सीमाओं के काले काले पहाड़ों पर खड़े होकर तथा बड़े बड़े दुर्ग किले बनाकर जनता का शोषण कर रहे हैं। संसार में जितने भी शोषक हैं वे एक हैं तथा उनका कार्य भी एक जैसा है, अर्थात सारे शोषक मिलकर सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। आकाश में व्याप्त अंधकार को चीरता हुआ तथा अपनी आशामयी लाल किरणों को पसारता हुआ स्वर्ग का मित्र यानी सूर्य एक है। सूर्य कवि के लिए आशा की किरण है। ये लाल रंग आशा की किरण है। वह धरती के जन को पसारता हुआ जो स्वर्ग का मित्र सूर्य है, ये
लाल रंग लाल क्रांति के रूप में है और इसीलिए जनता का इसे मित्र भी बताया गया है। उसका विराट प्रकाश एवं क्रांति की ज्वाला भी एक है, क्रांति की ज्वाला भी एक है। इस संसार के समस्त मानवों के धड़कते हृदयों में सत्य का प्रकाश भी एक जैसा ही है। तो अंदर का जो हृदय के अंदर का जो सत्य है या जो प्रकाश है वो भी एक है। वेदना व्यथा का स्वर भी सभी मानवों का एक जैसा है। सबको एक जैसे सुख दुख महसूस होते हैं। उनके पैरों के नीचे की पीड़ा भी एक है तथा हृदय में हिम्मत रखने की भावना भी एक है। इस प्रकार चाहे मानव जिस प्रांत देश या नगर का हो, उन सब का चेहरा एक जैसा है और उस एक जैसे चेहरे के विभिन्न तरीकों से शोषण होते हैं। वो शोषण का भी एक तरह से चेहरा एक ही है, यानी शोषण तो होना है। इसमें कवि का मार्क्सवादी सामाजिक चिंतन व्यक्त हुआ है। प्रतीक विधान से युक्त है यह कविता। सर्वहारा और शोषक इन दोनों के संदर्भों को लेकर ये प्रस्तुत हुई है ये कविता। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर भाई है। सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। जन जन का चेहरा एक से उद्धृत इन पंक्तियों में कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि यद्यपि एशिया, यूरोप और अमेरिका के निवास स्थान अलग अलग हैं, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमाएं उनमें विभेद उत्पन्न कर रही हैं, फिर भी उनमें एक रूपता है। कुछ मानव से जुड़ी हुई मूलभूत चीज़ें और मूलभूत समस्याएं हैं। उन समस्याओं में मूलभूत एकता है, चाहे देश कोई सा भी हो। इसी प्रकार भारत में चाहे कहीं कोई क्षेत्र, वर्ग, जाति का विभेद रखता हो, परंतु सब एक अखंड भारत ही है। जाति, वर्ग, समाज, भेदभाव ये सारे चाहे भले ही हमारे समाज में, भारतीय समाज में विद्यमान हैं, परंतु अखंड भारत तो एक ही है तथा सभी ओर वह हिंदुस्तान ही है। चारों तरफ कोई भी जाति हो, भाषा हो, भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, लेकिन हमारा सारा हिंदुस्तान तो चारों ओर बिखरा पड़ा है, वो सब एक ही है। यहाँ पर सभी परस्पर भाई हैं। यहाँ पर सभी ने कृष्ण की तरह गायें चराई हैं। सब ने यहाँ जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक है। बंसी की मधुर धुन भी सभी ओर एक है। यहाँ पर दानवों की दुरात्मा एक जैसी हैं, अर्थात शोषकों का चेहरा भी एक जैसा ही है। समस्त मानवों की आत्मा भी एक जैसी है। इसी प्रकार यहाँ का शोषक, खूनी और चोर भी एक है।
उनमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ सब एक है। कहने का तात्पर्य कवि इसमें जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है, भारतीय समाज में चाहे किसी भी प्रकार की भिन्नताएं क्यों न हो, भारतीय समाज चाहे कितनी ही विविधता क्यों न रखता हो, लेकिन जो शोषित है, जो सर्वहारा है, उन सब की समस्याएं और भावनाएं बिल्कुल एक हैं। उसी तरह से जो शोषक हैं, खूनी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं और जो बड़े सत्ता के बड़े बड़े पदों पर बैठकर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक बनकर शोषण करते हैं, वो सब चोर भी एक जैसे ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। कवि ने इसमें भारत के कुछ भेदों के होते हुए भी अभेदता पर बल दिया है। उस अभेदता को पहचान कर और उस अभेदता के बीच से उस अभेदता के बीच से एक ऐसा सूत्र निकाल कर हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की एक कामना जो कविता में स्पष्ट नहीं दिख रही है, वह है यहाँ कवि ने उसे प्रस्तुत किया है। जन जन के शीर्ष जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। इसमें कवि मुक्तिबोध जन जन का चेहरा एक कविता के माध्यम से इन पंक्तियों में मानव समाज को शोषण उत्पीड़न से मुक्त करने का भाव प्रस्तुत कर इस पर बल देते हैं कि जो शोषित समाज है वह उसका शोषण उत्पीड़न समाज से समाप्त हो, किसी भी तरह से समाज इससे मुक्ति पाए। मुक्तिबोध कहते हैं कि समस्त संसार के देशों में जनता के सिर पर शोषण की तलवार एक जैसी ही लटकी हुई है। चाहे संसार का कोई देश हो या भारतीय समाज की बात हो, वहाँ सब जगह आम जनता के सर्वहारा के ऊपर शोषण की तो तलवार एक ही जैसी लटक रही है। विश्व के सभी भूभागों में सब ओर जन जन का युद्ध एक जैसा है। विश्व का कोई भी भूभाग हो, कोई भी देश हो, लेकिन आम जनता सर्वहारा या जन जन का युद्ध एक जैसा ही है। अर्थात शोषण से मुक्ति का संकल्प जो है वो एक ही प्रकार का एक जैसा ही है। सभी जनों की मस्तक की महिमा तथा अंतर की ऊष्मा से उत्पन्न क्रोध की ज्वाला भी एक जैसी है। अर्थात उस शोषण के विरुद्ध जो आमजन में क्रोध की ज्वाला सुलग रही है वो एक जैसी है, देश कोई भी हो चाहे। युद्ध का आवाहन तथा जीवन का संतोष भी एक जैसा है। चाहे युद्ध का आह्वान हो या जीवन का अपना संतोष हो, आनंद हो, वो सब एक जैसा है। क्रांति, निर्माण तथा विजय का सहरा एक तरह से मुकुट के लिए प्रयोग किया है। क्रांति निर्माण जो सुरक्षित है, क्रांति निर्माण तथा विजय का सहरा सभी का एक जैसा है। इस प्रकार चाहे कोई भी देश, प्रांत, नगर हो, उन सब स्थानों पर रहने वाले मानव का चेहरा एक जैसा ही है। किसी भी भौगोलिक परिस्थिति, किसी भी जगह, किसी भी प्रांत, नगर, किसी भी राष्ट्र, दुनिया, वैश्विक धरातल पर देख लीजिए, जन जन का चेहरा एक जैसा है बिल्कुल।
जो शोषित है उसका चेहरा एक जैसा है, शोषक का चेहरा एक जैसा है। तो इस शोषण से मुक्ति के लिए जन जन को एक होना चाहिए। प्रतीक योजना तथा अप्रस्तुत विधान के साथ मुक्त छंद शैली के प्रयोग में ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद अगले वीडियो या अगले पार्ट में आगे बातें करेंगे, व्याख्याएं प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।